नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमन LLB एंड आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी संविदा अधिनियम 1872। संविदा अधिनियम 1872 में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ाई थी और उसमें कुछ पॉइंट बच गया था, उसको आज मैं कंप्लीट करा देती हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन था कि स्वीकृति क्या है, इसे कौन कर सकता है एवं स्वीकृति वैध कब होती है। इसका भाग 2 है, 1 मैं ऑलरेडी अपलोड की हूँ, उसको भी आप देखिएगा। इसमें आप चौथा नंबर पॉइंट 3 पॉइंट मैं पढ़ाई हूँ और चौथा पॉइंट आज का है। पॉइंट को मैं पहले रीड कर देती हूँ, फिर इस पे केस है उसको मैं समझाऊंगी। क्वेश्चन का ये पॉइंट है चौथा नंबर, प्रस्ताव की संसूचना पूरी होने से पहले दी गई स्वीकृति कोई स्वीकृति नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई केस हुआ और उसमें आप उससे पहले आप वहाँ से चले गए और उस केस के बारे में बाद में बताया गया कि ऐसा ऐसा है, आपको किसी दूसरे आदमी से पता चला तो इसको बता रहा है कि वैध नहीं है। इसमें केस देख लीजिए। केस है लालमन शुक्ल बनाम गौरी दंत 1913 का ये केस है। इस केस में क्या हुआ था, जो लालमन शुक्ल नाम के व्यक्ति थे वो एक नौकर थे गौरी दंत के, और गौरी दंत जो थे इनके एक भतीजा थे और उस भतीजा यानी कुछ बदमाशी किया, जो भी किया हो, तो वो क्या किया कि एक दिन अपने घर से भाग गया। जब घर से भाग गया तो ये इनका नौकर था, जो लालमन शुक्ल था वो गौरीदंत का नौकर था। तो ये इसको बोले ये गौरीदंत की तुम जाओ खोजो। ये खोजने निकला और कुछ समय बीत गया, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा। वो बच्चा को खोज कर अभी वापस नहीं आया, अब बच्चा भी मिला भी नहीं था। और वहाँ पे जो ये था शुक्ल, ये वहाँ उपस्थित नहीं था। तो ये क्या किए गौरीदंत कि एक परिचय लिखवाए और उसमें इनाम रखे 501 रुपये का, और बोले कि जो भी हमारे मतलब भतीजे को खोज के लाएगा उसको मैं इतना पैसा दूंगा। इसमें क्या हुआ कि ये जो लालमन शुक्ल नाम का व्यक्ति है, ये कुछ समय बाद इनके भतीजे को खोज के लाया, और वो भतीजे को खोज के लाया तो ये खुश होकर जितना अमाउंट ये 501 रुपये का इनाम देने का घोषणा किए थे। पर इनाम ये जब दिए थे तो ये वहाँ पे लालमन शुक्ल नहीं था, पर खोज के बच्चे को, इनके भतीजे को यही लेके आया। तो इसको क्या किया गया कि जो ये गौरीदंत थे कुछ पैसा दिए और कुछ कपड़ा वगैरह दिए, पर 501 रुपया नहीं दिए। आप लोग सोच रहे हैं कि 501 रुपया क्या ही है, तो 1913 में इतना पैसा बहुत होता था। 4 रुपया 5 रुपया पे लोग जब करते थे। तो बोला गया कि अच्छा ठीक है, इसमें ये केस कर दिया। लालमन शुक्ल जो है केस किया, केस हो गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इसमें निर्णय आया कि मान लीजिए कि ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा पेचीदा मामला ये हुआ कि खोज के भी लाया और इसको इनाम नहीं मिला। तो ये बोला कि हमको इनाम चाहिए। मान लीजिए जब घोषणा किए हैं तो उसका अब संविदा का जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इनको बताया गया कि पहले नंबर तो तुम इनका नौकर हो, ऑलरेडी सैलरी पे हो। दूसरे नंबर के अगर तुम जब ये बात कहा गया जैसे कमेटी में, तो इस बात को तुमसे नहीं कहा गया, और उसके बाद तुम खोज के लाए तो कुछ दिया गया, हालांकि तुम खुद ऑलरेडी सर्विस पे हो, माने यही तो इनके यहाँ तो काम कर रहे थे। तो यहाँ पे बताया गया कि ऑफर का ज्ञान और स्वीकृति मान्य नहीं है। इसका ये मतलब हुआ। अगला देखिए, और 5वां पॉइंट है, प्रस्ताव को उसके खंडन होने से पहले अवधि समाप्त, प्रस्तावक की मृत्यु, दिमाग खराब, पहले स्वीकार किया जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई प्रस्ताव रखा है और प्रस्ताव अभी करना ही वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए ये व्यक्ति है और प्रस्ताव रखा 20 है और ये अभी स्वीकृति दिया ही नहीं। मान लीजिए प्रस्ताव रखे कि तुम हमारा एक ये बुक है ले लो, और ये प्रस्ताव ये रखे, अभी बी का कोई स्वीकृति नहीं आई, तब तक इसका दिमाग खराब हो गया, या मान लीजिए समय जो था वो कुछ समय बीत गया। जैसे मान लीजिए 5 तारीख को दिया था तो वो 6 तारीख बीत गया, तो वो भी अवैध हो गया।
और मान लीजिए प्रस्तावक की इसकी मृत्यु हो गई, तब भी ये जो स्वीकृति है ये नहीं दिया जा सकता। और मान लीजिए उससे पहले क्या हुआ कि अभी ये पूरा ही नहीं हुआ तब तक इसको खंडन कर दिया गया, तो इसको भी मान्य नहीं है। इसका मतलब यही है बस। आगे देखिए छठवां पॉइंट को मैं रीड करती हूँ। छठवां पॉइंट में दिया गया है कि एक बार अस्वीकृति होने के बाद प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जा सकता है जबकि वह स्वीकृति के लिए दूसरी बार प्रस्तुत किया जाए। अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि ए नामक व्यक्ति है और बी नामक व्यक्ति है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। ये प्रस्ताव रखा बी के सामने कि मैं 200 रुपये में अपनी साइकिल दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? मान लीजिए साइकिल देने का वादा किया। कौन? ए किया। बी क्या किया कि उस पर अब लगा अपना वाला करने के, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम 200 में नहीं दे पाएंगे, तुमको 150 में देते हैं। तो ये नमाई कर दिया कि नहीं ठीक है उसके रहने दो, नहीं देना है। फिर कुछ समय बाद वो क्या किया कि जो बी नामक व्यक्ति था वो इस स्वीकृति को माना और 200 रुपया देने के लिए तैयार हो गया। अच्छा, 200 रुपया देने के लिए जब तैयार हुआ तो इसमें देखिए आप जब पहले 150 पे ये हुआ, तो जब 150 पे 200 का चीज़ ये 150 पे यहीं पे खंडन हो गया। ये क्या हुआ? स्वीकृति को संविदा नहीं हुआ, ये खंडन हो गया। बाद में ये करता है तो ये नहीं कह सकता कि आप हम 200 दे रहे हैं तो आप ये संविदा हो गया, हम इसको मामला केस को लेके जा सकते हैं कोर्ट में, तो ये नहीं होगा। उसी को ये समझाया गया है। अगला देखिए 7वां है, स्वीकृति न तो अपूर्ण और न ही किसी शर्त के साथ होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मान लीजिए आप कोई भी संविदा कर रहे हैं तो उसमें कोई शर्त नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए ये शर्त रख दिया, सबसे पहले तो इसमें अपूर्ण 50 रुपये का पूर्ति नहीं किया, फिर उसमें शर्त रखा, बाद में उसको फिर वो किया, तो वही यहाँ पे लागू, यानी कि कोई भी है तो फर्दर सही रहना चाहिए। इसी को समझाया गया। 8वां नंबर का पॉइंट देखिए, 8वां दिया गया है, स्वीकृति उस ढंग से होनी आवश्यक है जो प्रस्तावक से निश्चित कर देता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए कि ए नामक व्यक्ति है और ये प्रस्तावक है। अब ये देखिए प्रस्तावक किसे कहते हैं? जो प्रस्ताव रखता है उसी को प्रस्तावक कहते हैं। तो ये प्रस्ताव रखा बी से कि मेरे पास एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, और उस बुक को तुम 500 रुपया, उसका मूल्य है 500 रुपया, तुम ले लो। तो ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि स्वीकृति उस ढंग से होनी चाहिए जो प्रस्तावक निश्चित कर देता है। अब निश्चित, अब इसमें क्या है, मान लीजिए 200 में मांगे या 150 मांगता है, निश्चित नहीं है, तो ये यहाँ पे संविदा नहीं हुआ, तो उसी को बता रहा है। तो यहाँ पे ये निश्चित किया कि ठीक है हम 500 में तुम्हारे बुक को लिए, तो यहाँ पे ये निश्चित हो गया। तो यही है आज के लिए, बस इतना ही पॉइंट उसमें का बचा था जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ाई थी, इसमें का बस इतना ही पॉइंट बच गया था। वो मैं बीच में नहीं पढ़ा पाई, कुछ रीजन बस। तो आज इसको कंप्लीट इस क्वेश्चन को करा दी हूँ। और देखिए ये LLB में आया हुआ है, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उसको आप नोट डाउन करिए और एक बार लिखने की कोशिश करिए। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक